जय माँ भवानी। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक से होंगे। आप सभी को सनातन धर्म अर्थात हिंदू नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा मुख्य विषय है चैत्र नवरात्रि अथवा वासंतिक नवरात्रि का महात्म, प्रामाणिकता तथा प्रयोजन। सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियों पर बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को बजाना न भूलें। प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में ये जिज्ञासा होती है कि हमारे धर्म अथवा हमारे संप्रदाय, हमारे पद्धति के जो धर्म के ग्रंथ हैं उनके आधार पर हमारे धर्म का प्रथम दिवस कब और क्यों मनाया जाता है और हमारे धर्म की वैज्ञानिक आधार क्या है। सनातन धर्म में प्रत्येक दिवस त्योहार तथा व्रत उपवास के लिए अच्छे माने जाते हैं। सभी दिन जो है हमारे धर्म में अच्छे माने गए हैं। कोई दिन जो है खराब नहीं है, कोई भी तिथि खराब नहीं मानी गई है, क्योंकि क्रमशः हम वीडियो अपलोड करते हुए आपको बताएंगे कि 15 तिथियों में कौन कौन तिथियों के स्वामी होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज का हमारा जो मुख्य विषय है चैत्र शुक्ल नवरात्रि अथवा वासंतिक नवरात्रि। इस विषय से आपको इंटरनेट, सोशल मीडिया पर बहुत प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती होंगी, लेकिन मैं जो विषय लेकर आया हूं वह है कि जैसे चैत्र शुक्ल नवरात्रि कब पड़ रही है और इसकी क्या प्रामाणिकता है और इस नवरात्रि में कौन कौन से कृत्य करने चाहिए। मैं इस विषय के लिए एक सीरीज तैयार करूंगा। इस सीरीज में प्रत्येक दिवस के लिए अलग अलग वीडियो मैं अपलोड करूंगा। इस नवरात्रि में मैं कहीं भी अनुष्ठान इत्यादि इसलिए स्वीकार नहीं किया हूं ताकि मैं माँ जगत जननी जगदम्बिका की सेवा कर सकूं, क्योंकि उन्हीं के कृपा प्रसाद से मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, अथवा उनकी जिनके ऊपर कृपा हो जाती है, अगर गूंगा हो वो वक्ता हो जाता है और जो लंगड़ा है वो पर्वत को लांघ जाता है। वे माँ जगत जननी जगदम्बा की अतुलनीय कृपा के फलस्वरूप आज मैं काफी समय के पश्चात आप सभी के बीच YouTube चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो अपलोड कर पा रहा हूं। इसलिए मैं माँ जगत जननी जगदम्बिका को सादर प्रणाम करता हूं। प्रेम से बोलिए माँ शेरावाली की जय। वैसे तो हमने वसंत पंचमी के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें मूर्ति रहस्य के विषय में आपको जानकारी दिया था कि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका ने अपने शरीर से किस किस प्रकार से विभक्त किया और उस विभक्तिकरण में किस किस प्रकार से कौन कौन से देवी देवता अवतरित हुए। इस जानकारी के लिए एक बार आप साइंस ऑफ बसंत पंचमी वीडियो को अवश्य देखें। हालांकि यह वीडियो प्राचीन हो चुका है, लेकिन वीडियो कोई भी हमारा प्राचीन नहीं होगा। मैं तिथि और तारीख डाल देता हूं ताकि एक प्रामाणिकता मिल जाए, आपको जानकारी मिल सके। लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी जानकारी प्रस्तुत करूं वो आगे चलकर रिसर्च का विषय रहे, अनुसंधान का विषय रहे। वीडियो पर बने रहें, अभी बहुत सारी जानकारियां बाकी हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हमारा आपसे आग्रह है जानकारी को प्राप्त करने हेतु इस वीडियो को बगैर भगाए हुए पूरा अवश्य देखें। आपके पास 24 घंटे होते हैं। मैं बराबर वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, सप्ताह अथवा 15 दिवस पर वीडियो प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने में काफी समय देता हूं। हालांकि वीडियो बनाकर अपलोड करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसका शास्त्रीय और वैज्ञानिक कसौटी पर कसे जाने पर हमारा वह वीडियो खरा उतरना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा व्यू, लाइक और इन सब बातों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, बल्कि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि सनातन धर्म से लोग परिचित हो सकें। सनातन धर्म के जो मूल विषय हैं उन विषयों पर मैं अलग अलग प्रकार की वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे कि आप सभी ने बसंत पंचमी, साइंस ऑफ बसंत पंचमी, बसंत पंचमी की वैज्ञानिकता तथा होली का दहन के विषय पर जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप सभी ने अच्छा वॉच टाइम दिया और अच्छा देखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। 9 दिवस तक आपके यहाँ पंडित जी आते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। यदि आपके पास सामर्थ्य न हो तो केवल नारायण मंत्र का जप कर सकते हैं। ऐं ह्रीं
क्लीं चामुंडायै विच्चै। बहुत लोग ओम लगाकर जप करते हैं, लेकिन हमारे अनुसार जो है ओम लगाना निरर्थक होता है। ओम लगाने की प्रक्रिया आपको नहीं अपनाना है। आप बगैर ओम के भी ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै 5 अचार 9 अक्षर हुए। तो नवाक्षर अथवा नवारण मंत्र के नाम से विख्यात है। और जो नवरात्रि जो होता है वह जो है तीनों प्रकार के जो गुण हैं, सत्व रज तम, ये तीनों प्रकृतियों का जो समीकरण बनाते हैं, उस आधार पर 9 दिवस तैयार होता है। जो पहला जोड़ा हुआ ब्रह्मा जो कि सत्व गुण से थे, और रजोगुण से उत्पन्न महालक्ष्मी का जो जोड़ा उत्पन्न हुआ, और दूसरा जो जोड़ा उत्पन्न हुआ रजोगुण से विष्णु और तमोगुण से आपका जो है माँ काली की उत्पत्ति हुई, और तीसरा जो जोड़ा हुआ भगवान शिव तमोगुण से और भगवती सरस्वती सत्वगुण से हुई। तो इन तीनों को परस्पर आदान प्रदान करके बदल दिए। जैसे कि ब्रह्मदेव के साथ जो महालक्ष्मी उत्पन्न हुई थी उनको विष्णु के लिए, और जो विष्णु के साथ महाकाली उत्पन्न हुई थी अथवा पार्वती उत्पन्न हुई थी उनको महेश्वर के लिए, और भगवान महेश्वर के साथ जो महासरस्वती जो है सत्व गुण से संयुक्त थी उनको सत्व गुण के अधिष्ठाता ब्रह्मदेव के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। वैसे तो हमारे सनातन धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं आया कि 9 दिवस जो है अन्न का त्याग कर देना चाहिए अथवा जल का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास श्रद्धा है तो आप जो है केवल फलाहार कर सकते हैं, हल्का भोजन कर सकते हैं, लहसुन प्याज का सेवन न करें, तामसिक प्रवृत्ति को त्याग करें, सात्विक प्रवृत्ति को धारण करें। और इसमें अधिक से अधिक उपवास का मतलब होता है, उप मतलब होता है परमेश्वर या परमात्मा, और वास मतलब सानिध्य, उनके सानिध्य में रहे अथवा भगवान के नाम के गुणों का संकीर्तन करें। नवरात्रि है तो 9 दिवस की रात्रि कही जाती है। 9 दिवस की जो दिवस हैं इसमें माँ भगवती की उपासना करें। जो 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय और 3 प्रकार के चरित्रों में जो है आपके जो है दुर्गा सप्तशती है। प्रथम चरित्र 1 अध्याय, पहला अध्याय जो है तामसिक प्रवृत्ति माँ काली को समर्पित है। दूसरा अध्याय जो है, तीसरा और चौथा अध्याय माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जिसको मध्यम चरित्र के नाम से जाना जाता है। और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां तथा 13वां अध्याय उत्तर चरित्र के नाम से विख्यात है। इन पूर्वोक्त तीनों चरित्रों का पाठ करें और शुरू में कवच अर्गला कीलक न्यास ध्यान की जो दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस से आप अवेलेबल है, अन्य भी प्रकाशन से प्रकाशित है। मैं गीता प्रेस का इसलिए नाम ले लेता हूं क्योंकि यह जो है सबसे कम मूल्य पर हमारे लिए जो है धर्म ग्रंथों को प्रस्तुत करते हैं। मैं उन मारवाड़ी समाज का काफ़ी धन्यवाद करूंगा, उस समाज का मैं काफ़ी धन्यवाद करूंगा जो साधु महात्मा है, जो निःशुल्क उसमें सेवा दान करते हैं, और हमारे देश के जो है व्यापारी वर्ग के लोग जो है उसमें सहयोग करते रहते हैं। और आज जो है सनातन धर्म के लिए समर्पित गीता प्रेस जो है हमारे बीच प्रस्तुत है, जो कि हमारे धर्म को एक नई दिशा दे रहा है। और नई दिशा क्या, इसको जीवंत बनाए रखा है। और आज जन जन तक जो है गीता प्रेस की जो है पुस्तकें आप जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक ले लें, उसमें पाठ भी दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पेज को आप जो देखें, हिंदी टीका भी है और संस्कृत का भी मूल भी आता है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और नवरात्रि के अंतिम दिवस जो है आप क्या कर सकते हैं कि हवन कर सकते हैं। हवन के लिए जो है आप पंडित जी से जो है सलाह ले लें और हवन करें। और जो है बलि जो होती है, नारिकेल की बलि अथवा कूष्मांड अथवा कोहड़े की बलि करें और माँ भगवती की उपासना करें। जैसे कि अभी जो है कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जीव हत्या जो होती है बलि में या जो कुछ होता है, तो मैं किसी की आस्था के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि आप जब कश्मीर से कन्याकुमारी का भ्रमण कीजिएगा तो अलग अलग इसी सनातन धर्म में अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं। जैसे कहीं बलि विहित है, कहीं बलि विहित नहीं है। बलि में कुष्मांड का भी कुछ लोग बलि दे देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं जीवों की बलि देते हैं। तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि किसी की आस्था के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार मुझे किसी ने नहीं दिया है। यदि आपको अच्छा जो लगे वो कीजिए। माँ भगवती के सानिध्य में रहिए, उनकी लीला और चरित्रों का गुणगान अवश्य करें। और साथ ही साथ जो पहले दिवस की जो अधिष्ठात्री है माँ शैलपुत्री, जैसा कि उल्लेख हमने किया प्रथमम शैलपुत्री च, तो पहले दिवस की जो शैलपुत्री हैं इनको सभी लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है शैल मतलब होता है पर्वत,
तो पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी थी। इसके पूर्व जो है दक्ष प्रजापति के घर जन्मी थी। दक्ष ने जो है सभी देवताओं को यज्ञ में बुलाया और भगवान माहेश्वर को नहीं बुलाया, और उससे जब देवता जा रहे थे तो भगवती जो है कैलाश पर्वत पर विराजमान थी माहेश्वर के साथ। तो जब देखा अपनी बहनों को जाते हुए, देवताओं को जाते हुए, तो पूछा कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी के घर यज्ञ, आपको नहीं बुलाया क्या? तो सोची कि मैं छोटी बेटी हूँ इसलिए मुझे जो है आखिरी में बुलाया जाएगा। तो भगवान शिव से उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी, मुझे लग रहा है पिताजी जो है बाद में बुलाएंगे, उसके पहले ही मैं पहुंच जाऊंगी। तो भगवान शिव ने मना किया। और विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन कथा को मैं संक्षेप में कह रहा हूं ताकि जानकारी भी प्रदत्त हो सके और आप सभी का समय भी ज़्यादा नष्ट न हो। और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आपके वीडियो देखने से हमारा मनोबल आगे बढ़ेगा और इसी प्रकार की जानकारियां आपके बीच में प्रस्तुत करता रहूँगा। तो हुआ यूँ कि माँ पार्वती ने जब उनसे कहा कि मैं जाऊंगी, जिद कर दिया, तो नंदिकेश्वर के साथ जो है उनको भेज दिया। और जब वो गए वहां जाकर माता पार्वती ने देखा कि पिता ने उनसे मुख मोड़ लिया, बहन ने भी जो है मुख मोड़ लिया, माँ ने भी उनका कुछ आव भगत नहीं किया। तो वहां देखा कि सभी देवगण बैठे हुए थे, माहेश्वर का स्थान नहीं दिया गया था। और संयोग की बात है कि भगवान विष्णु वहाँ नहीं आए, क्योंकि विष्णु भगवान नहीं रहेंगे, जहाँ शिव जी नहीं रहेंगे वहाँ विष्णु नहीं रहेंगे, जहाँ विष्णु जी रहेंगे वहाँ शिव जी अवश्य रहेंगे। शिव जी और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, क्योंकि एकार्त्री है प्रचलित ओम जय शिव ओमकारा। आप इसमें देखिएगा कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जो है इनको जो अविवेकी जन है वो इनको नहीं जान सकते हैं। हाँ, इनको जानने के लिए जो है विवेक की आवश्यकता है। ये तीनों अभेद हैं और तीनों एक हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से जो आपको पूर्वोक्त में हमने उल्लेख किया। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक प्रवृत्ति का जो है, तामसी प्रवृत्ति को जो है दृष्टि से देखा जा रहा है। तो माँ जो सती भवानी थी उन्होंने योगाग्नि में जलाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया, और जिसकी सूचना जो है आपके नंदी जी जो है वहाँ पर बहुत सारे ऋषि महर्षि जैसे भृगु इत्यादि ऋषि ने हंसा, तो इनको जो है नंदिकेश्वर ने श्राप दे दिया। और वहाँ से जब सूचना लेकर आते हैं तो वीरभद्र को अपने एक चोटी एक बालू पर उखाड़ कर फेंकते हैं भगवान शिव, तो वीरभद्र का प्राकट्य होता है। जब वीरभद्र आते हैं तो उन्होंने ये दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते हैं। क्रमशः ये सब बातें होती हैं, और फिर उनके शरीर को लेकर के, भगवती सती के शरीर को लेकर के भगवान माहेश्वर अखिल ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और जो है बहुत अधीर हो जाते हैं। तो सभी देवताओं ने आग्रह किया कि एक प्रवृत्ति अगर आगे पीछे हो जाएगी, सत्व रज तम तीनों गुण में से एक गुण यदि न रहे संसार में, तो सृष्टि का संचालन बाधित हो जाएगा। इसलिए लोगों ने क्या किया, देवताओं ने आग्रह किया भगवान विष्णु से, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस शव का जो शरीर जो लिए थे, माता सती का जो शव था, शरीर था, पार्थिव शरीर था, उसको खंड खंड कर दिया। और उस खंड खंड होने जहाँ जहाँ वो गिरे, कहीं कहीं उल्लेख आया 108 जगह, कहीं कहीं उल्लेख आया है 54 जगह। चाहे जो कुछ भी हो, वे शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुए। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की लीला कथा है, लेकिन दुर्गा सप्तशती में कुछ अलग प्रकार की कथा है। तो वही जो है सती भगवती जो है अगले जन्म में हिमालय पर्वतराज हिमालय के घर जो है जन्म ली, और वहाँ पर गौरी के नाम से अथवा पार्वती के नाम से विख्यात हुई। उन्होंने अनेक समय तक जो है अनेक काल तक तपस्या किया, और कामदेव के लिए, जैसे होली के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनके शरीर का भी बलिदान होना पड़ा। पुनः जो है रति के आग्रह पर जो है पुनः कामदेव को जो है हम सभी अपने भीतर महसूस करते हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने जब आग्रह किया, काफी तपस्या किया, तो भगवान माहेश्वर प्रसन्न होते हैं और उसके बाद से उनको जो है पाणी ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से पर्वतराज जो है हिमालय की जो पुत्री हैं, उनकी पहले दिन जो है पूजा होती है। और हमारे समझ के हिसाब से प्रत्येक नारी के भीतर 9 रूप हैं। इसके ऊपर जो है एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक जो है आप इस वीडियो पर बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ भवानी से आग्रह करूंगा कि आप सभी जहां कहीं भी हो कुशल पूर्वक के साथ रहें। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने संपर्क में शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माँ भवानी।